नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई स्टोरी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नज़र पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी पर। भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे वे। और ये देख कर के अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि पंडित जी जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जा कर के दरवाज़ों पर खड़े हो रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन को दया आ गई। पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज जी ब्राह्मण, आपके लिए मेरे पास कुछ है। और सोने की सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी, भगवान की कृपा है। भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद चल पड़े। पंडित जी बहुत खुश थे, मन ही मन सोच रहे थे क्या बात है, ज़िंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य से रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने सारे सोने के सिक्के की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुँचे और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। आज जिंदगी में खुशियाँ आई और वो भी छूमंतर हो गई। पत्नी को बहुत दुख हुआ। अगले दिन पंडित जी फिर भिक्षा मांगने चले गए। फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि पंडित जी आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को बुलाया, कहा, क्या हुआ पंडित जी, मैंने तो सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ जो आज फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही कीमती चीज़, मोती, जिसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती, उन्होंने पंडित जी को दे दिया और कहा कि इससे अपने पास रखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए। उन्होंने दोनों को फिर से प्रणाम किया और उन्होंने अर्जुन को कहा, धनुधर, आप जो हैं श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर पंडित जी चल पड़े झोपड़ी की तरफ। वे बड़े ही खुश थे कि क्या बात है, भगवान के जो सखा हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया, उन्होंने फिर से मुझे दान दे दिया। झोपड़ी में पहुँचे तो उनकी पत्नी पानी भरने नदी किनारे गई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि कहाँ पर इस मोती को छुपाया जाए। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखाई दिया और उस घड़े में वो मोती रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नज़र नहीं पड़ेगी, और पंडित जी आराम करने के लिए चले गए। अब पंडित जी की पत्नी पानी लेकर आई और वो घड़ा फूट गया और पत्नी को याद आया कि एक पुराना घड़ा रखा है। उस घड़े को ले करके नदी किनारे गई। उन्होंने पानी भरने के लिए जैसे ही घड़े को नदी में डुबोया तो मोती खिसक के पानी में बह गया। पानी भर करके घर पर वापस पहुंची तो पंडित जी माथा पकड़ के बैठे हुए थे। पंडित जी ने कहा, क्या कर दिया अब, वो पुराना घड़ा ले करके कहाँ चली गई। तो उन्होंने बताया कि पानी भरने गई थी, नया वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी ने कहा कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आज मुझे धनुधर ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था, पुराने घड़े में मैंने रखा था और वो घड़ा तुम ले कर के गई और वो पानी के साथ बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन
फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नज़र पड़ी, पंडित जी दिखाई दिए। अर्जुन के कहा कि ये क्या चल रहा है, ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बुलाया, पूछा कि ब्राह्मण देव क्या हुआ आपको, जो मोती दिया था उसका क्या हुआ। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसको ले करके नदी किनारे चली गई पानी भरने के लिए, और वो मोती बह गया और मिल भी नहीं रहा है। तो भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि भगवान मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 सिक्के पंडित जी को दे दिए और कहा कि एक काम कीजिए, आप आगे नहीं पीछे जाओ, जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पे वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने वैसा ही किया जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कितनी बार मुझे दान दिए, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दिए, इससे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। पंडित जी यह सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था। अपने साथ एक जाल लेकर के आ रहा था। उस जाल में एक बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गया। उन्हें लगा कि ये 2 पैसे मेरे काम नहीं आएंगे, इनसे किसी की जान बचा लेता हूँ। और वो 2 पैसे उस मछुआरे को दे दिए और कहा कि इस मछली को आज़ाद कर दो। और मछली आज़ाद कराते ही उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, और कमंडल में पानी था। अब उन्होंने नदी किनारे जा कर के उस मछली को पानी में डालने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र पड़ी कि उस कमंडल में मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था मछली ने खा लिया था, वही मछली जो घूम करके पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, चिल्ला रहे थे। तभी वहाँ से वो लुटेरा गुजर रहा था तो उसकी नज़र पड़ी पंडित जी पर। पड़ी तो लुटेरे को लगा कि शायद पंडित जी ने पहचान लिया मुझे और इस बार मुझे सज़ा दिलवा के रहेंगे। लुटेरा दौड़ करके पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये सोने की सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप ही रखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सज़ा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। वो सोने की सिक्कों की पोटली उनके हाथ में आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने यह जब देखा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा नतमस्तक हो करके कि भगवान ये कौन सी लीला है, भगवान आपने ये क्या कर दिया। मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने की सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, और अब भी आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे सखा, सारा खेल, सारी लीला कर्मों और सोच की है। जब तुमने उस पंडित को दिया सोने की सिक्कों की पोटली, तो वो पंडित जो था वो अपने बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोच रहा था। फिर तुमने उसे मोती दिया, फिर उसने वैसे ही सोचा अपने बारे में। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने के बारे में सोचने लगा, और जहाँ उसने किसी के बारे में सोचा अच्छा, तो वही उसकी ज़िंदगी में अच्छा होने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि
अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आती है। ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर करना। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में ज़रूर आती है। दुआ जो है वो बहुत बड़ा चमत्कार करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।